Hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding for All by Newton School. And इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपने जो फ़ोन OTP वेरिफिकेशन वाला पार्ट था उसको फाइनलाइज करेंगे एंड इसमें हम रेडिस ऐड करेंगे। एंड मैंने बताया था कि क्यों हम रेडिस ऐड करते हैं, क्योंकि लाइक सपोज दैट हम किसी थर्ड पार्टी एपीआई पे डिपेंडेंट हैं एंड जब हम उसकी एपीआई को हिट करते हैं तब हमें कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो सपोज दैट अगर हम एक मैसेज भेज रहे हैं किसी यूज़र के मोबाइल नंबर पे एंड वो 15 पैसा कॉस्ट कर रहा है एंड अगर हमने वहाँ पे थ्रॉटलिंग नहीं लगाई तो फिर उससे बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। सपोज दैट अगर कोई यूज़र है वो कंटिन्यूसली रीसेंड ओटीपी पे क्लिक कर रहा है, देन हर बार हमारे 15 पैसे अकाउंट से डिडक्ट हो रहे हैं। एंड अगर वो कंटिन्यूसली 1 घंटे तक या फिर इसने कोई एक स्क्रिप्ट लगा दी वहां पे कि हर बार वो रीसेंड बटन पे कंटिन्यूसली क्लिक करता जा रहा है, अगर उसे पता चल गई तो फिर वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली रीसेंड करता जाएगा और हमारे अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट होता जाएगा। एंड सपोज दैट ऐसे ही बहुत सारे हजार लाखों में यूजर हैं और वो अननेसेसरीली रीसेंड ओटीपी पे हिट कर रहे हैं और हमारे 15 पैसे की कॉस्ट बियर जा रही है हर अमाउंट ऑफ सेकेंड में, तो हमें बहुत बड़ा एक लॉस हो सकता है। एंड इस लॉस का बहुत बड़ा एक कोइंसिडेंस या फिर कॉन्सिक्वेंस एक फॉर्म हो सकता है। तो इसलिए हम इस पर्टिकुलर वीडियो में रेडिस ऐड करेंगे एंड और भी कई सारे अल्टरनेटिव हो सकते हैं जहां पे आपको डेटा को एक्सपायर करना हो कुछ अमाउंट ऑफ टाइम में। जैसे एक सिनेरियो ये हो सकता है कि सपोज दैट अगर मैं किसी पर्सन को ईमेल भेज रहा हूं एंड अकाउंट एक्टिवेशन के लिए एंड वो ईमेल सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे तक वैलिड होगी। अगर वो पर्सन 1 घंटे के अंदर उस अकाउंट को एक्टिवेट कर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज वो लिंक टोटली एक्सपायर हो जाएगा। वहां पे भी रेडिस काम आ सकता है एंड एक लाइफ सेवर हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यूज करेंगे। उससे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा रेडिस, ठीक है। तो जो भी उबुंटू या मैक वाले यूजर है वो डेफिनेटली रेडिस के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, बट जो विंडोज यूजर हैं उनके में मे बी ये रेडिस ना काम करे, उसके लिए उन्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा मेमोराई। मेमोराई एक रेडिस का अल्टरनेटिव है, इसको आप इंस्टॉल करके अपने सिस्टम के अंदर रेडिस को यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक, जैसे सपोज दैट अगर मैं कोई डीबी से कनेक्ट करता हूँ, माई एसक्यूएल से कनेक्ट करता हूँ तो मुझे माई एसक्यूएल क्लाइंट चाहिए होता है। अगर मैं पोस्टग्रेस से कनेक्ट करता हूँ तो एक पाईस्कोप करके लाइब्रेरी होती है, उसको चाहिए होता है। वैसे ही रेडिस को कनेक्ट करने के लिए हमें रेडिस चाहिए होता है, ठीक है। तो जैंगो रेडिस करके एक लाइब्रेरी आती है, उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैंगो रेडिस, ठीक है। एंड ये लाइब्रेरी हमें रेडिस से कनेक्ट करवा देती है, ओके। इस तरीके के कुछ होता है तो फिर हमें इसको करना पड़ेगा इंस्टॉल। तो चलते हैं अपने शेल में या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में। देन उसके बाद में हमें ये सारी सेटिंग्स को पेस्ट करना पड़ता है, कहाँ पे, अपनी settings.py फाइल में। तो उसको भी ओपन अप कर लेते हैं settings.py में और इसको हम यहीं पे कहीं पे पेस्ट कर देते हैं। एंड ये चीज़ें जो है वो बाय डिफॉल्ट जो हमारा रेडिस होता है वो पोर्ट 6379 पे एग्जीक्यूट करता है, वो रन करता है। बाकी सारी चीज़ें आप सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो। एंड अब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, ओके। सो हमारा ये रेडिस वाला काम हो चुका है एंड रेडिस हमारा अब कनेक्ट हो जाएगा। अब हमें इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, लाइक सपोज दैट अगर मैं आपको यहाँ पे एक शेल में आपको एक बार दिखाता हूँ, python manage.py शेल, ठीक है। और शेल में जाने के बाद में हमें इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, कैश। तो कैश इंपोर्ट करने के लिए लिखेंगे फ्रॉम django.core.cache इंपोर्ट क्या करेंगे, कैश, ठीक है। कैश को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमें अगर सपोज दैट किसी आइटम को सेट करना पड़ता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैश डॉट सेट एंड उसमें हम की का नाम देते हैं। जैसे की का नाम हो गया हमारे न्यूटन एंड जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी स्कूल, ठीक है। तो ये सेट हो गई, इसका मतलब कैश में सेट हो गया। तो अब अगर हमें कैश से वैल्यू लेकर के आनी पड़ेगी तो हम लिखेंगे कैश डॉट गेट एंड की का नाम। तो की का नाम हमारा न्यूटन था तो उसमें जो भी वैल्यू हमने डाली होगी वो हमें मिल गई। अगर हम कोई चीज़ ऐसी डालते हैं जो हमें नहीं मिलती है, लाइक सपोज दैट अगर मैंने स्कूल करता हूँ तो स्कूल मैंने कोई की तो बनाई नहीं, उसकी वैल्यू बनाई है, तो मैं करूँगा क्या, तो ये मुझे नल मतलब कुछ नहीं रिटर्न कर रहा। वही अगर मैं यहाँ पे न्यूटन लिखता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, वैल्यू मिली है जो भी मैंने डाली थी। अब मैं चाहता हूं ये जो पर्टिकुलर वैल्यू मैंने डाली थी ये कुछ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाए, उसके लिए मैं यहां पे डालूंगा क्या, टाइम। सो TTL लिख करके लिखेंगे यहाँ पे, मान लो सपोज दैट मैं करता हूँ 1
एक सेकेंड, यहाँ पे TTL की जगह पे हम डायरेक्टली 1 पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं जब ये करूँगा कैश डॉट गेट, तो ये एक्सपायर होगा क्योंकि 1 सेकेंड का हमने डाला था। अगर हम 1 सेकेंड से पहले उस चीज़ को मतलब निकालने की कोशिश करते तो वो हमें मिलता। अब हम चाहते हैं ये सपोज दैट लाइक 10 सेकेंड तक रहे, ठीक है। तो कैश डॉट गेट करेंगे, न्यूटन मिलेगा। कैश डॉट नेट करेंगे तो न्यूटन हमें मिलता जाएगा 10 सेकेंड तक। जैसे ही 10 सेकेंड हमारे पूरे हो जाएंगे तो हमें ये टाइम खत्म हो गया, मतलब स्कूल जो भी वैल्यू था वो खत्म हो चुकी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि लाइक अपने इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। वैल्यू में डालने के बाद में इस पर्टिकुलर चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लाइक कैश डॉट, जैसे कैश में हम डेटा डालेंगे, उस यहाँ पे हम की में डालेंगे फोन नंबर एंड उसकी OTP डाल देंगे एंड फिर चेक कर लेंगे क्या इस नंबर को हम एक OTP दे चुके हैं। अगर इसको हम 30 सेकेंड के अंदर हमने एक OTP दी होगी तो हम उसको कह देंगे कि भाई तुम्हारी OTP पहले ही तुम एग्जॉस्ट कर चुके हो, अब तुम 1-2 मिनट बाद ही आना, तब हम तुमको एक OTP जनरेट करके देंगे। अदरवाइज अपना चेक करो जाकर के, फोन में होगी तुम्हारी OTP, ठीक है। इस तरीके का कुछ सीन रहेगा हमारा। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले views.py में जाएंगे। बहुत बेसिक कोड लिखा हुआ था, इसमें आप चेक्स लगा लेना, क्योंकि चेक्स नहीं लगाओगे तो आपका कोड पूरा पूरा फट जाएगा। फोन नंबर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक एक ऑथेंटिकेशन करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बस करना होगा। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पे वेरीफाई OTP करके हमने जो फंक्शन बनाया हुआ था, इसी में हम एक फंक्शन बनाएंगे, क्या, डेफ रीसेंड OTP, ठीक है, रीसेंड OTP करके। एंड ये रिक्वेस्ट पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा एंड यहाँ पे ये हमसे एक चीज लेगा, फोन नंबर, ठीक है। तो फोन नंबर इसको मिल जाएगा एंड उसके बाद में यहाँ पे फोन नंबर, अगर फोन नंबर नहीं होगा तो हम यहाँ पे इसको रीसेंड OTP को हमें कॉल करना पड़ेगा। अब हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भी लेकर के आएंगे। ओके, सो यूजर ऑब्जेक्ट डॉट गेट, यहाँ पे आप ट्राई कैच लगा लेना, अदरवाइज बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी जब गेट नहीं मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, यूजर OBJ डॉट, क्या करेंगे, यूजर OBJ डॉट OTP इज इक्वल टू सेंड OTP टू फोन एंड यूजर OBJ की, या फिर लिख सकते हैं यूजर OBJ डॉट फोन नंबर, ठीक है। तो ये हमें OTP जनरेट करके दे देगा एंड यूजर OBJ डॉट सेव। ये तो रहा रीसेंड OTP को अपडेट करने वाला कोड। लाइक सपोज दैट अगर कोई यूजर फिर से रीसेंड OTP करा तो हमें उसकी जगह पे जो नया OTP जनरेट हुआ होगा उसको भी सेट करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो पुराना ही OTP रहेगा, तो वो नया OTP डालेगा तो कहेगा भाई लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ें हमारी फाइनलाइज हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेंड OTP हो गया, उसके बाद में हमारा यूजर OBJ डॉट सेव कर दिया। अब उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे वही कैश वाली चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं जो कि हम अभी सीख करके आए। तो उसको चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे क्या, फ्रॉम Django डॉट कोर डॉट कैश इम्पोर्ट, क्या करेंगे, कैश को इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये रहा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, लाइक सपोज दैट अगर मैं कैश डॉट सेट करता हूं, ये वाला कहाँ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैश डॉट सेट करता हूँ 10 सेकेंड एंड जब मुझे इसका टाइम चेक करना है तो मैं कैश डॉट TTL न्यूटन को लिखूंगा। तो इसका मतलब ये बता रहा है ये अभी डेटा तुम्हारा 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 0 सेकेंड तक रहेगा। ये 6-5 जो है, मतलब ये इतने सेकेंड तक हमारा डेटा रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये हमारा ये रहा लॉजिक। उसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे क्या, कैश डॉट सेट, यहाँ पे हमारी की जो आएगी क्या आएगी, फोन नंबर आएगी, एंड OTP हम यहाँ पे डाल सकते हैं एज अ वैल्यू में, या फिर कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। एंड हम ये चाहते हैं ये जो हमारा लाइक टाइम है ये कितनी देर बाद एक्सपायर हो, तो हम चाहते हैं ये 2 मिनट तक डेटा रहे, एग्जिस्ट करे, मतलब 2 मिनट तक ये डेटा एग्जिस्ट करे, ठीक है। 2 मिनट बाद ही नई OTP इसको मिलेगी। ये हमारा काम हो गया एंड हमने इसको रिटर्न करा दिया क्या, रेस्पॉन्स स्टेटस ऑफ 200 एंड मैसेज यहां से रिटर्न करा दिया क्या, OTP सेंड करके, ठीक है। ये हमारा यहां तक का लॉजिक हुआ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपना रेडिस वाला लॉजिक। अब यहाँ पे चेक करेंगे इफ कैश डॉट गेट जो भी यूजर का फोन नंबर होगा, अगर यूजर का फोन नंबर में
हमें मिल गया कि भाई हम इसको ओटीपी अभी अभी जस्ट भेजा हुआ है ओटीपी, फिर भी ये आ करके फर्जी में क्या कर रहा है, ओटीपी दोबारा एग्जीक्यूट मतलब मांग रहा है, तो हम इसको रिटर्न करा देंगे क्या कि यहाँ पे हमने इसको रिटर्न करा दिया, ठीक है, स्टेटस ऑफ 400 ओटीपी ऑलरेडी सेंड, ट्राई आफ्टर कैश डॉट गेट यूजर ओबीजे डॉट फोन नंबर, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते इस पर्टिकुलर चीज को, ओके। एंड हमें यहाँ पे अब एपीआई डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा, तो एपीआई डेकोरेटर हम अपना लगा लेते हैं एंड अब सर्वर को एग्जीक्यूट करते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ओके। सिर्फ और सिर्फ रेडिस में कैश डॉट सेट गेट मेथड होते हैं, एक ऐड मेथड होता है, अलग अलग सिनेरियो पे अलग अलग लाइक मेथड्स काम आते हैं। अब रीसेंड ओटीपी को हमें यूआरएल डॉट पी वाई में ऐड करना पड़ेगा, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं जल्दी से एंड पाथ रीसेंड ओटीपी, ओके। सो ये हमारा काम अब कर रहा है। थंडर क्लाइंट में चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, पोस्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, ओटीपी आ चुका है एंड अब हम जल्दी से जब दोबारा इस पे ओटीपी करने जाएंगे तो हमें क्या दे रहा है, प्लीज ट्राई आफ्टर, ये सेकंड दे रहा है, मतलब इतने सेकंड बाद ट्राई करना। और ये धीरे धीरे टाइम हमारा कम होता चला जाएगा। कैश डॉट गेट, ये हमें लग रहा है टाइम मैंने ज़्यादा डाल दिया, इस वजह से ये दे रहा है। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो, लाइक अब 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम जब डालोगे तो वो सही दिखाएगा, ठीक है। ये लग रहा है मिनट के हिसाब से दिखा रहा है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ये था वीडियो कि कैसे आप रेडिस ऐड कर सकते हो एंड रेडिस के बहुत सारे यूज केसेस हैं, आप उन चीज़ को देख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अभी हम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, लाइक लॉग इन विद वेब कैम। जो वेब कैम होता है जैंगो, उसको लॉगिन उससे कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं फेशियल रिकग्निशन के जरिए, वो भी हम जैंगो में बनाएंगे। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है एंड ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे वीडियो चैनल पे, तो डेफिनेटली आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो वीडियोस हैं ये आप तक न्यूटन स्कूल की वजह से आ पा रहे हैं। सो न्यूटन स्कूल आखिर है क्या, उसको देख लेते हैं। सो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है एंड ये कंप्लीट बैक एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है आपको। एंड आपको तब तक कोई भी अमाउंट नहीं पे करना होता जब तक आपकी जॉब 5 लाख से अबव ना लग जाए। एंड बहुत सारी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है जो कि न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करती हैं, लाइक गूगल, थॉटवर्क, जोमैटो, शाओमी, बाइजू, अनअकैडमी, ठीक है। तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, प्रोजेक्ट इंडस्ट्री लेवल्स के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, मॉक इंटरव्यूज मिल जाती हैं, पर्सनल मेंटरिंग मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको बस आ करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप कर लेंगे तो आपको न्यूटन स्कूल एक्सपर्ट की कॉल बैक आ जाएगी जो कि आपके बाकी सारे डाउट्स को क्लियर कर लेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल कोडिंग फॉर ऑल बाय न्यूटन स्कूल। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, तो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, थैंक यू।